हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर। साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अल्मोड़ा हमारे प्रांत की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा, संस्कृति की परंपरा की प्रतीक अल्मोड़ा, माँ नंदा के छत्र छाया में रहने वाले और गोयलजू की प्रेरणा से संरक्षित हमारे बारामंडल क्षेत्र के अल्मोड़ा के सभी सम्मानित हमारे बहन और भाई, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और आप सबके साथ अपने हर डांडे कांडे गाड़ गधेरे में हमारे जो शिवालय हैं, जो हमारे देवी देवता है, कुल देवता है, इस देवता है, मैं उनके सभी स्वरूपों को प्रणाम करता हूँ। और इस मिट्टी जिसने अद्भुत विचारकों को पैदा करने का काम किया, हमारे इतिहास के कई पृष्ठ यहीं से प्रारंभ हुए हैं। अल्मोड़ा को यदि मैं कहूँ कि कुमाऊनी संस्कृति की, अल्मोड़ा की संस्कृति की जनक है तो अतिशयोक्ति नहीं हो। देश की आज़ादी में भी इस क्षेत्र का अभूतपूर्व योगदान रहा। स्वर्गीय मोहन सिंह नेगी जी, हीरा वल्लभ तिवारी जी, विक्टर मोहन जोशी जी, जिनका नाम एक रोमांच पैदा करता है, शांति त्रिवेदी जी, हमने भी अपने जीवन काल में गांधी की रचनात्मकता के इस प्रतीक को अल्मोड़े की सड़कों पर कतवा काटते हुए देखा। श्री बद्रीदत्त पांडे जी, कुमाऊं केसरी, सामान्य लोगों के कांग्रेस मगर असामान्य समतावान हरिगोविंद पंत जी, और कुछ सीमा तक हम गोविंद वल्लभ पंत जी को भी कह सकते हैं कि वो अल्मोड़ा की यही की धरती पे, यही पर खूंट में पैदा हुए। हीरा वल्लभ तिवारी जी, रेवाधर पांडे जी, नाथलाल शाह जी, रामलाल शाह जी, भैरव वर्मा जी, सोहन लाल जी, उदयलाल शाह जी, कितने शहीद व्यक्तित्व था उदयलाल जी का, मुझे आज भी स्मरण आता है उनका। गोवर्धन शर्मा जी, गणेश दत्त जोशी जी, गोवर्धन तिवारी जी, उपेंद्र लाल शाह जी, भाईरथी वर्मा जी, जनार्दन पाठक जी, बाबूराम शर्मा जी, बचेश सिंह जी, तारादत्त जोशी जी, ख्याली राम पांडे जी, खड़कनाथ गोस्वामी जी, शिव सिंह रावत जी, जयंत सिंह परिहार जी, जमन सिंह बोरा जी, नरसिंह बोरा जी, प्रेम सिंह जी, गोविंद वल्लभ पांडे जी, दलीप सिंह कार्की जी, देवी दत्त तिवारी जी, मैं इन सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। और जब आज हम चुनाव की बेला में आगे बढ़ रहे हैं 2022 में सरकार बनाने के संकल्प के साथ, तो मैं इन महामनीषियों को याद करना चाहूँगा। मैं इस समय उन शहीदों को भी प्रणाम करना चाहूँगा। शहीद कैलाश रौतेला जी, शहीद मेजर मनोज भंडारी जी, शहीद सावन शाह जी, हरीश देवड़ी जी, गजेश सिंह, शहीद गजेहा जी, दिनेश बिस जी, फलसीमा के रहने वाले थे। ये नौजवान अपने जीवन के मध्य में भारत माँ को तिलक कर, अपने रक्त का तिलक कर, अभिषेक कर हम सबके बीच से चले गए। मैं इनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ और इनके कुटुंबीजनों को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ। हमारे इस क्षेत्र के अंदर अल्मोड़ा के साथ मेरी कई स्मृतियाँ हैं। खतियाड़ी, धामस, मटेला, महतगांव, मल्ली नाली, तल्ली नाली, नौगांव, सुपई, पल्म, सल्लो डूंगरी, धौरा, छाना, चोमू, माल, हवलबाग, भेसिया छाना, लमगड़ा, सब ऐसे नाम हैं जो अब भी मेरी स्मृतियों के आगे, मेरी आंखों के आगे हर समय झिलमिलाते रहते हैं। सैकड़ों सैकड़ों यादें मेरी जीवन की इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। हमारे कांग्रेस के सम्मानित कार्यकर्ता, मैं इन लोगों को भी, ये भी लोकतंत्र के ध्वजवाहक हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कांग्रेस की पताका को आगे लिए चल रहे हैं। हमारे धर्म सिंह मेहरा जी, बिट्टू कर्नाटक जी, आनंद सिंह बगद्वाल जी, आन सिंह ऐरी जी, प्रताप सिंह सत्याल जी, मनोज तिवारी जी, जगदीश चंद पांडे जी, पान सिंह अधिकारी जी, लक्ष्मण सिंह ऐठानी जी, गोपाल शाह जी, आनंद सिंह मेहता जी, अवनी अवस्थी जी, प्रकाश चंद जोशी जी, सूरज शाह जी, कुंदन सिंह भंडारी जी, जमन सिंह बिस जी, ताराचंद जोशी जी, विनोद लोहनी जी, गिरीश चंद फुलारा जी, हेमचंद जोशी जी, जयंत सिंह नेगी जी, ताराचंद शाह जी, जया टमटा जी, आशा टमटा जी, श्रीमती आशा मेहता जी, ललित कारकई जी, पन्नालाल कनौजिया जी, पूरन सिंह सुयाल जी, त्रिलोचन उप्रेती जी, शोभन सिंह नगरकोटी जी, रमेश भाकुनी जी, अमरजीत भाकुनी जी, अंबी राम जी, रमेश चंद आर्य जी, श्रीलाल टमटा जी, विमल टमला जी, पूरन रौतेला जी, राजेंद्र बोरा जी, पूरन सुप्याल जी,
दीवान सत्याल जी, दिनेश रावत जी, कैलाश चंद्र भट्ट जी, मनोज वर्मा जी, घनश्याम गुर्रानी जी, गोपाल चौहान जी, दीप सनवाल जी, महेश आर्या जी, नारायण दत्त मांडे जी, सिकंदर पवार जी, शहजाद कश्मीरी जी, मुकेश जोशी जी, किशन लाल जी, कमर कुमार जी, राजेंद्र प्रसाद जी, DK भट्ट जी, महेश चंद जी, शंकर कुमार जी, KP पांडे जी, नरेंद्र लाल वर्मा जी, ताराचंद जोशी जी, अख्तर भाई, VT विल्सन जी, सरिता टमटा जी, इंदिरा वर्मा जी, KS राणा जी, SS राणा जी, हमारे जिला पंचायत के सदस्यगण हैं, हमारी ब्लॉक प्रमुख हैं, बबीता भाकुनी जी हैं, खुशी पांडे जी हैं, महेंद्र बिष्ट जी, जीवन सिंह भंडारी, देवेंद्र सिंह बिष्ट, संजय वाणी जी, दीपक सनवाल जी, ये सब लोग वो लोग हैं जो हमारी पार्टी की संभावनाओं को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है कि अल्मोड़ा के सब लोग कांग्रेस जन एकजुट होकर के इस समय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बल्कि मैं अपने उन साथियों से भी कहना चाहूँगा जो किसी कारणवश अभी तक हमारे साथ नहीं है कि वो आए जुटे। मैंने आदरणीय प्रकाश चंद्र जोशी जी से आग्रह किया है, हमारे वरिष्ठतम नेता हैं, कि उनको औरों को भी सबको जोड़े जो लोग हैं, और उन सब लोगों को हम जोड़ करके इस रण क्षेत्र में एकजुट होकर के एक भावना से कि कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताना है, जाएंगे। अल्मोड़ा मुझे पूरा विश्वास है कि एक मानक तैयार करेगा दूसरे क्षेत्रों के कांग्रेस जनों के लिए भी। मतभेद होते हैं, आकांक्षाएं होती हैं, कभी कभी टकराहट भी होती है, और फिर जहाँ योग्यतम लोगों की बड़ी संख्या हो तो वहाँ स्वाभाविक रूप से कभी कभी आपस में मतभेद हो जाते हैं। मगर उसका अर्थ ये नहीं है कि चुनौती के मौके पर हम या एक न हो। जब घर के ऊपर संकट है, उन मूल्य और मान्यताओं के ऊपर संकट है, हम में से कोई है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम नहीं लेता? हम में से कोई है जो आज़ादी के मूल्य और मान्यताओं और गांधी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की बात नहीं करता है? हम में से कोई है जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सबके प्रति निष्ठा नहीं रखता है? हम में से कोई है ऐसा जो लोकतांत्रिक मूल्यों के, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध न हो? कोई है ऐसा जो भारत के विकास की यात्रा में अपने को गौरवान्वित महसूस करता हो, जो कांग्रेस के कार्यकाल में हुई है? यदि हम में सब कुछ कॉमन है तो ये जो छोटे मतभेद है इनको एक किनारे रख करके हम सबको एक जगह आकर के खड़ा होना है। जब हमारी बेटी शोभा आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा बिल्कुल आओ बेटा। और भी आज मैंने केवल सती जी से, दूसरे लोगों से बातचीत की है। मैंने कहा विचार करिए, आप लोग भी साथ में आकर के सब लोग खड़े होइए। हमारे अल्मोड़ा का ये बड़ा सौभाग्य है कि कांग्रेस को नेतृत्व देने वाले, रास्ता देने वाले कार्यकर्ता अल्मोड़ा ने देने का काम किया, जिनमें हमारे कई लोगों ने जिला कांग्रेस कमेटी को सुशोभित करने का काम किया। बड़ी लंबी फहरिस्त है ऐसे लोगों की जो आज हमारे बीच में नहीं है, मगर आज की कांग्रेस को बनाने में उनका जो अभूतपूर्व योगदान रहा है, मैं उन सब लोगों को भी, उन सब नामों को भी स्मरण कर रहा हूँ और मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। भगवान उनको अपने पास स्थान दे, और वो लोग जहाँ भी हैं वो हमारी प्रेरणा है। वो देख रहे होंगे कि हमारे लोग कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हमारी सरकार के वक्त में हमने अल्मोड़ा को सारी नियामतें देने का काम किया कांग्रेस के समय में। आज जो एक जिले में कल्पना की जाती है, एडवांस से एडवांस जिले में कल्पना की जाती है, वो सब चीज़ें अल्मोड़ा में हैं। इतने बड़े 2 राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट हैं। हमारा एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूट तो विश्व स्तरीय है, कोशी में जो कटारमल में है, हमारे कार्यकाल में बना था। जो विवेकानंद अनुसंधान संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, इसको इंस्टीट्यूट का दर्जा भी साबित भी कांग्रेस के समय में हुआ, इंदिरा जी के कार्यकाल में, बोसी सेन जी की स्मृति में, और उसका दर्जा भी कांग्रेस के समय में ही राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट का बना। आज पूरे देश की सेवा करने का काम कर रहा। पर्वती एग्रोनॉमी में बड़ा नाम है इसका। हवलबाग का जो कर्म फील्ड है, ये उसका एक प्रकार से संचालक, उसकी ड्राइविंग फोर्स है। और इसके जो निदेशक लोग रहे हैं वो कालांतर में ICR में बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, डायरेक्टर आदि पदों पर, DG आदि पदों को उन्होंने सुशोभित करने का काम किया है। मैं अपने इस वैज्ञानिक क्षमता को भी नमन करता हूँ। हमारा कुमाऊं विश्वविद्यालय, जिसका नाम अब शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय कर दिया, बल्कि मेरी तो कोशिश थी कि बहुत अच्छा लगा कि शोभन सिंह जीना जी के नाम पर किया, मगर जो हमने आवासीय विश्वविद्यालय JNU के तर्ज पे यहाँ स्थापित किया था, स्वीकृत किया था, संचालित भी कर दिया था, उसको जिस प्रकार से भाजपा की सरकार ने गड्डी करने का काम किया, उस प्रोजेक्ट को जो है ख़त्म कर दिया,
उसका मुझे बड़ा बुरा है। इसका और जो टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय हम यहाँ ला रहे थे प्राइवेट सेक्टर में, उस काम को आगे न बढ़ाने का जो काम किया, उसके लिए भाजपा को माफ़ नहीं किया जा सकता है। मुझे जी है, आज आपके पास मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, आपके पास नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, और भगवान ने चाहा तो यहीं गरुड़ा बांध में कुछ दिनों के बाद राष्ट्रीय स्तर का शिल्प संस्थान भी अस्तित्व में आएगा कांग्रेस की सरकार के साथ, मुंशी हरिप्रसाद जी के नाम पर। इतना बड़ा है। हमने राम प्रसाद टंटा जी के नाम पर राम प्रसाद सागर बना, एक वाटर प्रोजेक्ट बनाया है, जिससे अल्मोड़ा की जल समस्या का भी समाधान हुआ है, बल्कि उससे मार्ग प्रशस्त हुआ है कि कोशी में हम इसी तरीके के बड़े बड़े जलाशय बना करके कोशी को सतित सलवा भी रखें, सिंचाई और दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का भी काम करें। इस प्रोजेक्ट को कांग्रेस आने वाले समय में और आगे बढ़ाने का काम करेगी। डिग्री कॉलेज से लेकर के ITI, पॉलीटेक्निक और दूसरी संस्थाओं को खोलने में, हाई स्कूल, इंटर कॉलेजों के उच्चीकरण में, बल्कि मैं मनोज को शाबाशी देना चाहूँगा, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जिस क्षेत्र को सड़क से न जोड़ा गया हो, जहाँ अस्पताल नज़दीक न हो, जिस क्षेत्र के अंदर नागरिक सुविधाएं नज़दीक न हो, जहाँ हाई स्कूल, इंटर कॉलेज नज़दीक न हो। एक आगे बढ़ता हुआ समुन्नत उन्नतशील अल्मोड़ा, और गौरव की बात यह है कि यह अल्मोड़ा कांग्रेस के समय में इन ऊंचाइयों में, बुलंदियों में आया है, लेकिन पिछले 5 साल आप जरा विचार करिए अल्मोड़ा के बहनों और भाइयों, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है वो लोग जरा मनन करें कि पिछले 5 साल में आप कहाँ पर आकर के रह गए। क्यों नहीं आपकी आवाज़ प्रभावी बन पाई? क्यों नहीं जिन कामों को हम प्रारंभ करके गए थे वो आगे बढ़ पाए? क्यों नहीं? विकास तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो कुछ नई विकास के कामों की सोच क्यों नहीं आगे बढ़ी? हमारा वादा है आप सबसे, हम नए सोच के साथ नए अल्मोड़े की रचना करेंगे। जितना देश तरक्की करेगा, आधुनिक भारत में, आधुनिक उत्तराखंड के लिए आधुनिक तरक्की के रास्ते पर बढ़ता हुआ अल्मोड़ा बनना आवश्यक है। हम चाहते हैं कि जब उत्तराखंड के विकास के आकाश का कभी चित्रण हो, तो अल्मोड़ा एक ज्वाजलिमान नक्षत्र की तरीके से सबको प्रेरणा देने का काम कर सके, सबके लिए वो एक रश्क की चीज़ हो। और मुझे खुशी है कि हमारे पास ऐसा नेतृत्व है, हमारे पास ऐसी सोच के लोग हैं। मुझे आप सबका बड़ा प्यार मिला, आप सब ने मुझे निरंतर मदद की, इसीलिए हरीश रावत यहाँ तक पहुँच पाया। मगर आज राज्य के सामने एक बड़ी क्रूशियल स्टेज है। हमने 2014, 15, 16 में उत्तराखंडियत की बात की, कुछ पहले प्रारंभ की। हमने कुछ ऐसी रास्ते पर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम किया जो हमारी सांस्कृतिक पताका है, जो हमारा आध्यात्म है, हमारी परंपराएं हैं, उन सबको एक नया आयाम दिया जा सके, जिसको आज भुला दिया गया। तो ये सांस्कृतिक नगरी के लोगों को, इन भुला देने वालों को दंड देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? हमने हरेला, चैतोला, फूलदेई, घी संक्रांत, हमारा घुघतिया त्यौहार, उत्तरायणी, हमने इन सब को न केवल उत्तराखंड के पटल पर लाए या राज्य की त्यौहार घोषित करवाया, बल्कि इसकी मीठी मीठी परंपराओं को भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया। हमने कहा चैतोले में घुघती भाषा, ये गाना हम बचपन में सुनते थे और लड़की को नराई लगती थी, और जब लड़की घुघती को बाजते सोचती थी तो उसको लगता था कि मेरी माँ आई है मुझे चैतोला देने के लिए, तो वो चारों तरफ देखने लगती थी। हमने कहा कि अब लड़की यदि गांव में आएगी तो सरकार उसको चैतोले का उपहार देने का काम करेगी, 500 रुपया और एक साड़ी के रूप में। आज उस परंपरा को इस सरकार ने बंद कर दिया। जो हमारे बाद आए, हमारे बाद आने वालों ने ऐपण को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। जहाँ पर हम छोड़ करके गए वही है। हमने अल्मोड़िया, घाघरे और पिछौड़े का जहाँ तक प्रचार कर सके, ये वहीं पर छूट गया सारा मामला। जो है हमारे जेवर की चर्चा वहीं रुक गई, बस आभूषणों की, जहाँ पर हरीश रावत की सरकार के समय में थी। मैंने गंगा दशहरा को एक शुभंकर के रूप में आगे बढ़ाने का सरकारी निर्णय लिया। उस निर्णय को आगे गतिशीलता देने के लिए जो हमारे बाद आए, उन्होंने बिल्कुल विस्मित कर देने का काम किया। मुझे तो ये पता चला है कि नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी जिस तरीके का हमने मॉडल बनाया था, जो सोच उसके साथ बनाई थी, उसको इन्होंने छोड़ दिया। ये तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर हमने हार्ट के लिए एक स्थानीय व्यक्ति के साथ कांटेक्ट करके एक छोटा ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया, जिससे लोगों को हृदय आघात के समय में स्थानीय ट्रीटमेंट मिल सके और उनके जीवन को बचाने का काम हो सके।
इन्होंने उस प्रोजेक्ट को एक खड्डे में डाल दिया, बंद करवा करके छोड़ा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, क्योंकि वो हरीश रावत के समय में उसकी शुरुआत हुई थी या मनोज तिवारी के समय में उसकी शुरुआत हुई थी। ये सोच है इनकी। इसी सोच के आधार पर इन्होंने हमारे मडवा, झुमरा, कौड़ी, गहत आदि के लिए, मोटे अनाजों के लिए जो मैंने बोनस की योजना शुरू की थी और मूल्य संवर्धन की योजना शुरू की थी, इन्होंने उनको गड्डी कर दिया। आप उत्तराखंड से पलायन रोकने की कल्पना करते हैं, बिना यहाँ की मिट्टी को प्रणाम किए, बिना उसके सत्व को आगे बढ़ाए आप कर सकते हैं? अरे हरीश रावत यदि 5 रुपये किलो के मडवे को 50 रुपये किलो पहुँचा सकता है, झुमरे को 120 रुपया किलो पहुँचा सकता है, राष्ट्रपति भवन में उसकी खीर पक सकती है, मडवा आज एक पौष्टिक आहार के रूप में चर्चित हो सकता है, हमारे झुमरे को जो है अलग अलग तरीके के जितने मिलेट हैं उनके चौलाई, साथ साथ हमारे गहत की दाल है, दूसरी दालें आज पौष्टिक आहार के रूप में चर्चित है। लेकिन हमने उनको प्रोत्साहन देने की जो नीतियां बनाई, चाहे हमने इंद्रमा कैंटीनों के माध्यम से बनाई हो या दूसरे माध्यमों से बनाई हो, इन्होंने उन सब पहलुओं को गट्टी कर दिया। तो उत्तराखंड में आप पलायन रोक सकते हैं बिना इस तरीके के पहलुओं के, जो है जरा सा आप विचार करिए, आप मनन करिए। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आज स्थिति यह है कि इन्होंने हर तरीके के बोनस को, आप उत्तराखंड में तरक्की की बात करते हैं मगर आप मडवा बोनस, झुमरा बोनस, मर्च बोनस इसको बंद कर देंगे, आप वृक्ष बोनस को बंद कर देंगे, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ यात्रा को जो बुजुर्गों के लिए हमने प्रारंभ की थी आप उसको बंद कर देने का काम करेंगे। हमने अपने बुजुर्गों के लिए रोडवेज की बसों के लिए फ्री यात्रा करने का काम किया, तुमने उसको भी टैक्साइज कर देने का काम कर दिया। हमने अपने स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए नाना प्रकार की कोशिशें प्रारंभ की, आपने उनको बंद कर देने का काम कर दिया। दुग्ध बोनस बड़ी मुश्किल से आगे चल पा रहा है। कितना अजीब सा लगता है कि आप वृक्ष बोनस बंद कर रहे हैं। हमने जल बोनस की नीति बनाई, पूरे नियम कानून हम बना करके गए, आपने उसको भी लागू नहीं किया। हमने पर्वतीय क्षेत्रों के लिए चकबंदी का कानून बनाया, आपने उसको लागू नहीं किया। ये कुछ ऐसे दुखद चैप्टर हैं, बड़ी बात करने वाले, उत्तराखंड के पलायन को रोकने वाले, रोजगार के सृजन की बात करने वाले, उन मौलिक चीज़ों को भूल गए जिससे पलायन को रोकने के लिए काम किया जा सकता है। आप गाँव में कैसे टिकाएंगे लोगों को? जब उनके पास आजीविका के साधन नहीं होंगे तो कैसे वो गाँव में रह पाएंगे? मगर भारतीय जनता पार्टी को इस बात की कोई चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को यदि चिंता है तो केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ की है। हमने बकरी पालन के लिए 2 योजनाएं प्रारंभ की। एक योजना 20 बकरियों के अनुदान ऋण आधारित और दूसरे जो है विधवा बकरी पालन योजना, 3 बकरे 1 बकरी वाली। हम इस क्षेत्र की जैविकता को बढ़ावा देना चाहते थे। उसके लिए गेठी से लेकर के नींबू गलगल तक इन सब की मार्केटिंग कैसे बढ़े, ये कैसे पहचान के केंद्र बने, हमने उसके लिए काम किया। हमने काफल के लिए, काफल चर्चा में आए, काफल केवल काफल पाको चैता तक ही सीमित न रहे, हमने उससे आगे कैसे वो हमारी इकोनॉमी का कंट्रीब्यूटर बन सकता है, उसके लिए काम शुरू किया। इन्होंने उन योजनाओं पर कहीं पर कोई ध्यान नहीं दिया और यही कारण है आज भारतीय जनता पार्टी के राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी है, सर्वाधिक बेरोजगारी। मैं जिस समय मुख्यमंत्री था, हमने बेरोजगारी की वार्षिक वृद्धि दर को 1.5% में ला करके 1.5% तक हम लेकर के आ गए थे और आज वो बढ़ते हुए कभी 23% पहुंच जा रही है, तो आज भी 9-10% के आसपास है, जो देश के अंदर सर्वाधिक है। ये आप सबके लिए चिंता का विषय है। आज हर दूसरे घर में एक बेरोजगार लड़के लड़की बैठे हुए हैं। हमने इसीलिए कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो 28,000 जो रिक्त पड़े हुए पद हैं, उन पदों को पहले सारी भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। हर साल 10% नए पद सृजित करेंगे और स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे। फिर भी कोई हाथ खाली रह जाएगा तो उनको हम न्याय योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। कल ही हमने एक ऐप लॉन्च किया है। हमने कहा है कि 4 धाम 4 काम। ये 4 काम नहीं हैं, ये 4 पुष्प हैं जो इस बात की वानगी हैं कि कांग्रेस रूपी मैनिफेस्टो में, जिसमें 4 नहीं बल्कि हजारों हजार कामों का जिक्र है, वो हमारे इस देवभूमि को, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री हैं, उनको अर्पित होंगे, उनके बेटे और बेटियों को अर्पित होंगे। हमने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो गैस का सिलेंडर नहीं होने देंगे 500 के पार।
बिना महंगाई के दबाव से परिवारों को मुक्त कराए, कैसे परिवार में शांति रह सकती है। आज शाम को गैस का सिलेंडर देख करके बहनें चिंतित हो जाती हैं कि कल गैस खत्म होगी तो कैसे कहाँ से लाएंगे 1000 रुपया। इन्होंने केवल अंबानी को फायदा दिलाने के लिए डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, गैस के दाम बढ़ा दिए। अब पता चला कि उज्ज्वला योजना जो प्रारंभ की गई थी वो तो एक बड़ी अच्छी मार्केटिंग डिवाइस थी। 1000 रुपया का गैस सिलेंडर दो और फिर उस सिलेंडर के आधार पर सबसे वसूल करो, हजारों हजार रुपया वसूल करो। आपके जेब से पैसा निकला, अंबानी जी की जेब में गया। आज खाने का तेल कहाँ पर पहुंचा दिया है उन्होंने। जो खाने के तेल कल 1 लीटर हमारे समय में 58 रुपये का था, वो आज 200 रुपये का हो गया है। 200 रुपये का ये 142 रुपया किसकी जेब में जा रहा है? सीधे हमारे गुजरात के भाई हैं अडानी जी, उनकी जेब में जा रहा है, क्योंकि वो तेल के सबसे बड़े तिजारती हैं। दालें महंगी, सब चीज़ें महंगी, केवल जीवन के मूल्य सस्ते हुए। इसीलिए हमने कहा है कि गरीब भर जो 5 लाख के करीब उत्तराखंड में ऐसे परिवार हैं जो अपनी बेसिक बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम सरकार में आएंगे तो हर साल उनको 40,000 रुपया देंगे, सीधे उनके खाते में डालेंगे, ताकि बाजार में मांग बढ़े और उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा मिल सके और उससे रोजगार सृजित हो सके। हमने कहा है कि हम 5 साल के अंदर 4 लाख रोजगार पैदा करेंगे। हमने कहा है कि हम स्वास्थ्य और शिक्षा की सेवाओं में जो गिरावट आई है उसको रोकेंगे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा पहुंच सके उसके लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करेंगे। 2-1 साल लगेंगे, लेकिन 2-1 साल में हम ऐसी स्थिति लेकर के आएंगे कि हर घर तक, दूर दराज के गाँवों तक हम स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रसार करने का काम कर सकें। हमने आप सबसे आग्रह किया है कि आइए, आप कांग्रेस को अवसर दीजिए, हम एक रोजगार मूलक उत्तराखंड बनाएंगे। और जब हम रोजगार मूलक उत्तराखंड की बात करते हैं तो महिला आर्थिक सशक्तिकरण हमारे फॉरमोस्ट है। इसीलिए हमारी सरकार ने 5 विभागों में केवल महिलाओं की नियुक्ति का प्राविधान किया था और अब हमने कहा है कि हम 7 विभागों में केवल महिलाओं की नियुक्ति करेंगे। आप सबको मालूम है कि हमारी सरकार ने 1000 लड़कियों को सीधे भर्ती किया था पुलिस में, जो है 250 लड़कियों को सब इंस्पेक्टर बनाने का काम किया था। अब के पुलिस में 3000 पद रिक्त है। हमारा वादा है कि उनमें से 1500 या 1800 पद लड़कों के लिए रहेंगे आरक्षित और 1200 से लेकर के 1500 पद हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए होंगे। हमने तय किया है कि हम अपने महिला स्वयं सहायता समूह, आंगनवाड़ी, भोजन माताओं आदि को केंद्र बिंदु, आशाओं को केंद्र बिंदु बना करके महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला मंगल दलों, कीर्तन मंडलियों को उनको प्रशिक्षण दे करके हम नए नए काम उनको सौंपेंगे, जिसमें हमने ये फैसला किया है कि स्कूल कॉलेजेस के बच्चों के लिए जो ड्रेस बनती है वो ड्रेस बनाने का काम हमारे लोग प्रशिक्षण लेंगे और ड्रेस बनाएंगे, सरकार उसका विपणन करेगी। हमने तय किया है कि बुक बाइंडिंग, कॉपी बाइंडिंग से लेकर के अब एक काफल है हमारा, यदि काफल को परिष्कृत करके उसको डिब्बाबंद रूप में रखा जाए तो कितनी मांग होगी उसकी। हमारे वहाँ के जितने जैविक चीज़ें हैं उनको हम प्रसंस्करण के रूप में लाएंगे और ये काम अपने महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करेंगे। हमने ये भी तय किया है जो हमारे स्थानीय उत्पाद है उन स्थानीय उत्पादों के बढ़ावा देने के लिए हम छोटी छोटी मंडियाँ बनाएंगे पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर और उन मंडियों को लिंकअप करेंगे बड़ी मंडियों के साथ और उसके जरिए देश के अंदर दूसरे भागों में और दुनिया के अंदर हम मार्केटिंग करने का काम करेंगे। जब हमने बकरी पालन योजना शुरू की थी, हमारे मन में ध्येय था कि एक दिन आएगा हम जब जैविक मीट के उत्पादक के रूप में सारे देश के अंदर अपने झंडे को ऊंचा करने का काम करेंगे। उसकी शुरुआत हम करके गए, उसको आगे बढ़ाने का हौसला भी हम में है, हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये तो हमारी बेटियों के हाथ में दराती पकड़ा देना चाहते हैं, ये कहते हैं घसियारी योजना बनाएंगे। हमने ये इंटर कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज गाँव गाँव में इसलिए नहीं खोले हैं कि उनको घसियारी बनाया जाएगा। हमने तय किया है 18 से 40 साल तक की अपनी बेटियों को, बहनों को हम विशेष तरीके का प्रशिक्षण देंगे और उस प्रशिक्षण के माध्यम से उनको मोबाइल जो आप सबके हाथों में है उसका आगे का एप्लीकेशन सिखाएंगे और उसकी मार्केटिंग करके जो वर्क एट होम का कंसेप्ट है जो गुड़गांव में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, देहरादून में लागू है, उसको हम अल्मोड़ा और दूर दराज के अपने ग्रामीण क्षेत्रों तक भी, दूसरे विधानसभा क्षेत्रों तक, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, सब जगह लेकर के जाने का काम करेंगे ताकि महिला आर्थिक सशक्तिकरण आगे बढ़ सके
और उसको हम देश के अंदर एक अग्रगणी राज्य उस क्षेत्र में समझे जाए। हमारी सरकार ने गर्भवती महिला पौष्टाहार योजना और वृद्ध महिला पौष्टाहार योजना प्रारंभ की थी, जिनको इस सरकार ने डाइल्यूट कर दिया और वृद्ध महिला पौष्टाहार योजना बंद कर दी। भाजपा के लोगों, तुम हमारी योजनाओं को बंद कर सकते हो मगर हमारे इरादों को आप नहीं रोक सकते हो। हमने तय किया है कि हम उत्तराखंड के अंदर एक सार्वभौम महिला पौष्टाहार योजना बच्ची से लेकर के वृद्ध महिला तक के लिए प्रारंभ करेंगे, ताकि ये जो प्रदर रोग, खून की कमी आदि की व्याधियां हैं, इनसे निजात पाई जा सके। जच्चा बच्चा मृत्यु दर में जो भारी अंतर है उसको दूर किया जा सके। मैं आंगनबाड़ी भोजन माताओं, आशाओं, महिला समीक्षाओं संघर्ष करते रहे 5 साल, इन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। अरे हम तो हाथ जोड़ करके जाते थे, जब हमारी बहनें कभी आती थी, ललकारती थी, गरजती थी, तो जितना भी पत्रम पुष्पम की सेवा हो सकती थी हमने सबके लिए किया। आंगनबाड़ी भोजन माताओं, आशाओं, सबके लिए की। और हमारा वादा है, आप सत्ता में लाइए, हम जो मानदेय आज आपको मिल रहा है, जितनी राशि आज आप लेकर के जा रहे हैं, उसको ड्योड़ा करने का काम हमारी सरकार करेगी। क्योंकि हम आपको अपने ग्रामीण उत्तराखंड के परिवर्तन कार्यों के रूप में देखते हैं। आप हमारे ग्रामीण स्वाभिमान की प्रतीक हैं, हम आपका ध्यान रखेंगे। हमने महिलाओं के लिए, कमजोरों के लिए, मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ कि अवसर दीजिए। हमारी सरकार गरीब के लिए लाठी बनेगी, कमजोर के लिए, जरूरतमंद के लिए लाठी बनेगी। मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कुछ योजनाओं को जो हमने अपने बुजुर्ग नागरिकों के लिए प्रारंभ की थी, अपनी बहनों के लिए जिसको हमने प्रारंभ की थी, या हम आगे प्रारंभ करने का काम करेंगे। मैं उस क्षेत्र में आपको अपनी पेंशन की योजनाओं का जिक्र करना चाहता हूँ, समाज कल्याण के माध्यम से जो हमने प्रारंभ की थी। मेरे आने से पहले केवल 3 पेंशनें, विधवा, विकलांग और वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी। हमने 3 को बढ़ा करके 18 किया। पुजारियों के लिए, उनके लिए भी पेंशन की, अपने शिल्पियों के लिए पेंशन की, हमने जगरिए के लिए पेंशन की, कलाकारों के लिए, पत्रकारों के लिए की। मुझे खुशी इस बात की कि अपनी बहनों के लिए हमने विशेष काम किया कि महिलाओं में, चाहे विकलांग बच्चे की माँ हो, चाहे बौनी बहन हो, चाहे हमारी ऐसी बहन हो जो परित्यक्ता के रूप में घर बैठी है, या जिसकी शादी नहीं हो पाई, 40 साल से ऊपर की उम्र हो गई है, या जो अशक्त होकर के ससुराल में खटिया पकड़ ली है, या हमारी ऐसी बहन जिसके पति विक्षिप्त हैं और उसके ऊपर परिवार के पालन का बोझ है, इन सबको हमने पेंशन की योजना में सम्मिलित किया। 200 मिलती थी पेंशन शुरू में, हमने उसको बढ़ा करके 1000 किया। और मुझे फक्र है कि उस समय देश के अंदर सर्वाधिक पेंशन देने वाले राज्य के रूप में हम जाने जाते थे। मैंने 1,14,000 से यात्रा शुरू की थी और 7,25,000 पेंशनों पे 3 साल में मैं पहुंचा करके गया। और हमारा वादा है आप सबसे, अवसर दीजिए हमको, हम इस पेंशन की राशि को ड्योड़ा करेंगे और इस संख्या को 7,25,000 से आगे बढ़ा करके 10 लाख के पार पहुंचाएंगे। हम ह्यूमन इंडेक्स हमारा बेहतर हो, देश में के अंदर हम शान से रह सकें, उसके लिए आवश्यक है कि कमज़ोर नागरिक के हाथ में, ज़रूरतमंद नागरिक के हाथ में सरकार लाठी पकड़ाने का काम करे। इसी के लिए हमने तय किया कि एक परिवार को यदि एक पेंशन वृद्धावस्था मिल रही है, महिला भी यदि 60 साल से ऊपर की हो गई है, तो उनको भी हम पेंशन से नवाजेंगे। एक परिवार को 2 पेंशनें मिलती थी हमारे समय में, इन्होंने एक पेंशन बंद कर दी। 69,000 महिलाओं से इन्होंने पेंशन का अधिकार छीन लिया। हम फिर से पूर्वज स्वरूप में ही पेंशनों को लाएंगे, बल्कि 3 नई पेंशनें प्रारंभ करेंगे। एक पेंशन हमारे मंगल गीत गाने वाली बहनों के लिए होंगी, दूसरी पेंशन हमारे उन भाइयों के लिए होंगे जो घर गांव के अंदर हमारी कुड़ी को आबाद कर रहे हैं, हमारे बाड़ी को आबाद कर रहे हैं, कुड़ी बाड़ी पेंशन। एक नई पेंशन जो 40 साल से ऊपर के लोगों से, दूर दराज के गाँवों के लोगों के लिए हम प्रारंभ करेंगे, ताकि पलायन की दिक्कत से हम जूझ सकें। ये उस दिशा में एक महत्वपूर्ण काम होगा। हमने अपने उन लोगों के लिए जो इस समय निर्माण के काम में लगते हैं, दूर दराज काम करते हैं, सड़कों में, बिजलियों में, भवनों में आदि में काम करने में लगे हैं, उनके लिए कर्मकार पेंशन भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। हमारे पास सोच है, समझ है, हम उसको क्रियान्वित करने का काम करेंगे। इन्होंने नारा दिया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, हमने उसको क्रियान्वित करने का काम किया। हमने उस दिशा के अंदर कन्याधन योजना प्रारंभ की, जिसमें बेटी के पैदा होते ही 5,000 रुपया 2 बेटी तक, और 10,000 रुपया पालन पोषण के लिए, 50,000 रुपया गौरा देवी में पढ़ाई के लिए, और 50,000 रुपया नंदा देवी में उसकी शादी के लिए।
इन्होंने 1,15,000 रुपये तक हमारी बेटियों को मिलता था, उस योजना का कचूमर निकाल दिया। आज 30-40 हज़ार भी नहीं मिल पा रहा है, वो भी मिल नहीं रहा है। परेशान है हमारी बेटियां। हम गौरानंदा देवी को फिर से पुराने स्वरूप बनाएंगे। दलित की बेटी, कमजोर की बेटी, गरीब की बेटी, राज्य का दायित्व है, हम उनके साथ अपने को खड़ा करने का काम करेंगे। हमने बहनों और भाइयों बहुत सारे ऐसे उपबंध किए जिनके जरिए हम अपने राज्य के जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर सकें। कभी कभी लोग सवाल करते हैं कि संसाधन कहाँ से आएंगे। हरीश रावत जी ने कहा तो है, मगर संसाधन कहाँ से आएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी मैंने कहा, जरा अपने विधायक गणों से पूछ लीजिए, जब ये कुछ बातें लेकर के मेरे पास आते थे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसे की मांग लेकर के आते थे, सवाल किया हमने कि कहाँ से लाएं, संसाधन जुटाएं। ये मुख्यमंत्री के अंदर ये हुनर होना चाहिए। हमारे अंदर हुनर था। हमने 5% वार्षिक राजस्व वृद्धि वाले राज्य को 19.5% राजस्व वृद्धि दर वाले राज्य में परिवर्तित करने का काम किया। हमने पर कैपिटा इनकम जो राज्य की 74,000 थी 2013 के अंदर, हमने 3 सालों में, जिस समय भाजपा सत्ता में आई उस समय 1,74,000 रुपया तक पहुंचाई। हम उसको 3 लाख से ऊपर लेकर के जाने का काम करेंगे। हमारे पास एक सुस्पष्ट खाका है उत्तराखंड के आर्थिक विकास का और अपने नागरिकों के विकास का। केवल नौकरियों का या कुछ ऐसी चीज़ें पेंशन आदि का नहीं, बल्कि हर क्षेत्र के अंदर किस तरीके से कदम बढ़ाए जा सकते हैं, जिसमें संसाधन बढ़ाने से लेकर के संसाधनों के सामूहिक उपयोग तक की, एक अच्छा प्रशासन तंत्र देने की, एक स्वच्छ प्रशासन तंत्र देने की। पिछली बार मैं पहले आपदा से जूझता रह गया 1.5 साल। लोग कहते थे कि उत्तराखंड कभी पटरी पर आ पाएगा। हमने एहसास नहीं होने दिया और 1.5 साल के अंदर आपदा के सारे घाव भर डाले, सारे निर्माण कार्य कर दिए और राज्य की अर्थव्यवस्था को हम पटरी पर लेकर के आए। ये तो हमारे ऊपर यदि राजनीतिक आपदा नहीं थोपी गई होती, 2016 का वर्ष पूरी तरीके से मुझे काम करने का मिल गया होता, तो आपके जीवन में और बेहतर परिवर्तन आया होता। मैं तो आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस बार हमको इतना बहुमत दीजिए, हमको इतना समर्थन दीजिए। यदि आपको लगता है कि हरीश रावत कुछ कर सकता है, यदि आपको लगता है कांग्रेस लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकती है, तो फिर हम संसाधनहीन इस पार्टी के साथ आपको ही खड़ा होना पड़ेगा। यदि आप समझते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए राज्य के अंदर भाजपा को बदलना आवश्यक है, कांग्रेस को एक शक्ति के रूप में आगे बढ़ाना आवश्यक है, तो फिर इधर उधर कहीं मत देखिए, केवल कांग्रेस की तरफ देखिए और हमको इतना बहुमत दीजिए कि हम 5 साल एक स्थिर सरकार दे सकें, एक मजबूत सरकार दे सकें। हमारा हुनर भी देखिए ना, हमने तो जिस समय हम लड़खड़ाने वाली सरकार के रूप में थे, सुबह शाम भी विधायकों की गिनती करनी पड़ती थी, उस समय भी आपको लोकायुक्त देने का काम किया, चयनित करके गवर्नर के पास भेज दिया। भाजपा में साहस नहीं था, उस लोकायुक्त को कभी बाहर नहीं आने दिया और 5 साल से लोकायुक्त नहीं दिया। आज हालत यह है कि इन्होंने केवल मुख्यमंत्री बदलने का काम किया इन 5 वर्षों के अंदर। आप जरा देखिए, आपके भाग्य में कुछ परिवर्तन आया, आपके बच्चों के भाग्य में कुछ परिवर्तन आया, राज्य के विकास में कुछ परिवर्तन आया। 5 साल में 3 मुख्यमंत्री। आप भाजपा का रिकॉर्ड देखिए, हम और वो बराबर सालों में करीब करीब सत्ता में रहे हैं और भाजपा ने हमसे 3 गुना ज़्यादा मुख्यमंत्री दे दी। एक व्यक्ति को 3.5 साल मुख्यमंत्री बनाया, बजट सत्र के बीच में निकाल करके बाहर कर दिया। राज्य के लोगों को ये नहीं बताया कि क्यों बदला। हमारे समय में भी बदला गया था। विजय बहुगुणा जी को हमारे नेतृत्व ने साफ तौर पर इंगित किया था कि आपदा के प्रबंधन में ये फेल हुए हैं, इसलिए इनको बदला जा रहा है, हरीश रावत को भेजा जा रहा है। इन भाजपा वालों ने भी बताया कि त्रिवेंद्र सिंह को क्यों बदला गया। फिर तीरथ नहाने चले गए, उनको यही पता नहीं चल पाया कि कौन मुख्यमंत्री बनाया गया, कब वो हटा दिए गए, कब सधवा हुए, कब विधवा हुए। और तीसरे मुख्यमंत्री को कहा बस उसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, जिनको राज्य मंत्री बनाने के लायक नहीं समझा उनको मुख्यमंत्री बना दिया। वो भी जाते जाते केवल एक नारा गढ़ने के लिए मुख्यमंत्री बना दिया गया। उनसे कहा बस तुमको कुछ नहीं करना है, जो यहाँ से लिख करके देंगे उसको पढ़ देने का काम करोगे। और उन्होंने पढ़ना शुरू किया, मगर गुणा नहीं। जितने घोषणाएं की उनके शासनादेश नहीं निकाले। क्या अर्थ है बिना शासनादेश की घोषणाओं का? आप जरा समझिए, मुझे समझाइए ना कि ये अर्थ है। हाँ, एक काम जरूर किया, सारे नदी नाले गाड़ गधेरे गंगा यमुना सब खोद डाली हैं।
इसीलिए लोगों ने कहा कि ये खनन प्रेमी मुख्यमंत्री हैं। चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगाई, इन्होंने हजारों तबादले कर दिया। हमारे सचिवालय में भ्रष्टाचार की सड़ांध आने लगी। चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, सचिव को बदला, नया सचिव नियुक्त किया। है ना चाटाई सरकार के कार्यकरण पर। उत्तराखंड ऐसे एक्सपेरिमेंटों के लिए बना है। इनके नेतागण कहते हैं कि हमको दिया लोगों ने वोट, हम 3 दें या 10 दें। लोकतंत्र घमंड से नहीं चलता है, लोकतंत्र विनम्रता से चलता है। हम आपसे फिर कह रहे हैं, हमसे भी अतीत में भूलें हुई हैं, मगर हमने हर भूल को सुधारा है और आगे भी सुधारेंगे। सीख लेकर के नए तरीके के उन्नतशील एक बहुत अच्छा प्रशासन, स्वच्छ प्रशासन के साथ हम एक ऐसी सरकार देंगे जो जनोन्मुखी होगी, जिस सरकार के साथ आपको लगता हो कि आपकी सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री को देख करके आप कहें कि नहीं ये तो हमारा मुख्यमंत्री है, हमारी जैसी सोच, हमारी जैसी समझ, हमारी जैसी पहलू को करने वाला मुख्यमंत्री है। आपको जोड़ करके कांग्रेस प्रशासन को आगे बढ़ाएगी, प्रशासन तंत्र को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जनता के विश्वास के बिना जो बड़ी कल्पना हमारी है 5 साल के अंदर उत्तराखंड के लिए, उसको सार्थक नहीं किया जा सकता। मैं फिर से आप सब लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ, यदि आपको लग रहा है कि हरीश रावत जो प्रार्थना कर रहा है उसमें समता है, कांग्रेस पार्टी में समता है उस प्रार्थना को धरती पर उतार देने की, तो आइए हमारे साथ खड़े होइए, हमको बड़े बहुमत के साथ सत्ता सौंपिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।